Hello everyone, welcome to Ansarkari. Let's start today's newspaper discussion. A decade of digital transformation, a lifetime of possibilities. लास्ट 10 ईयर में अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं कि किस तरह से जो चेंजेस और अपग्रेड हमें देखने के लिए मिला है, तो हम देखते हैं किस तरह से वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल डाटा, जिसकी कॉस्ट 2014 में 300 रुपये पर जीबी थी, वो 2025 में 10 रुपये पर जीबी तक हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके साथ साथ इंक्रीज होती है कि किस तरह से जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको प्रमोट किया गया। यूपीआई पावर ट्रांजैक्शन भी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी, डाटा अवेलेबल होगा और अफोर्डेबल प्राइजेस पे होगा। जब हम यूपीआई की बात करते हैं तो बायलैटरल और मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करने के लिए यूपीआई को अदर कंट्रीज के साथ भी कोलैबोरेट किया गया है। सॉफ्ट पावर प्रमोशन, या फिर जब हम इंडिया रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन या ई रुपी की बात करते हैं, जिसमें फ्रांस, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, ओमान, थाईलैंड और जापान जैसी कंपनी है जिनके साथ ट्रैवल और बिजनेस को इजी बनाने के लिए पेमेंट का एक्सेसिबल इजीली किया जा सके, ट्रांजैक्शन और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके, उसके लिए प्रमोट किया जाता है। जब हम बात करते हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, एमएसएमईज की, जो कि 45% जीडीपी में रोल प्ले करता है, उसके लिए इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर बात करते हैं, 5G इन फ्लैश 99.6% डिस्ट्रिक्ट जो है वो राउटर्स के साथ वर्ल्ड वाइडली कनेक्ट की गई है, जो फास्टेस्ट है। अगर हम देखते हैं तो डिजिटल विलेज कनेक्टिविटी, जब हम पंचायत की बात करते हैं, ई ग्राम पंचायत को या ई ग्राम ऑफिस को प्रमोट करने के लिए, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, तो सभी पंचायत को किस तरह से वाईफाई या फिर जो डिजिटल विलेज के रूप में कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए 42 लाख रूट किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर्स जो लिंक करेगी 2.18 लाख ग्राम पंचायत को। कॉमन सर्विस सेंटर्स की बात करें जो कि मल्टीपल हो गए हैं, स्टार्टिंग में अगर 2014 की बात करें जो 9600 थे, वो 5.76 लाख हो गए 2025 में, जो कि 5 टाइम इंक्रीज हुए हैं। सेमीकंडक्टर के लिए सेल्फ रिलायंस बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए उस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, किस तरह से 4 लाख कोर मार्केट, जो 4 लाख करोड़ की मार्केट 2024 में देखी गई। जब हम मिडिल मैन रिमूवल डिग्निटी इंश्योर की बात करते हैं, जिसके साथ साथ एम्पावर किया जाए फार्मर्स को, जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स है वो उनको पहुंचाए जा सके, उसके लिए 44.5 लाख करोड़ ट्रांसफर्स जो रियल बेनिफिशरीज है उनको पहुंचाएगा, जिसमें 3.5 लाख करोड़ की जो लीकेज है उसको प्रिवेंट किया गया। इसी के साथ साथ जो फार्मर्स की इनकम है उसको इंक्रीज करने के लिए और मिडिल मैन का जो रोल है उसको खत्म करने के लिए मंडीज को ई नाम जो पोर्टल है उसके साथ जोड़ा गया, और ताकि ट्रेडर्स और जो फार्मर्स है उनके बीच में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन या फिर बातचीत हो सके और मिडिल मैन का रोल खत्म हो, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा सके, प्रोडक्शन इंक्रीज हो और फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके। ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट्स के लिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट वर्थ 13.4 लाख करोड़ जो की गई ऑनलाइन जीएमई के थ्रू। इंडिया सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन इवन विदाउट द वर्ल्ड, जब हम इन भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट वर्ल्ड है वो 42 अमेंडमेंट 1976 के थ्रू जोड़ा गया था, जो कि सोवरेन के साथ सोशलिस्ट और सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया को प्रमोट करता है कि इंडिया अपने लिए स्वयं के लिए डिसीजन ले सकता है, वह किसी भी क्षेत्र में हो। तो सेकुलरिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले से ही देखने के लिए मिलता है। जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं जो कि पूर्ण रूप से सेकुलर है, या फिर जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं जो कि
राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल 15 जो प्रोहिबिटेट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, जो भी रीजनल, रेसिस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस के बेसिस पर हो। आर्टिकल 16 जो गारंटी करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज की। तो वहाँ सभी के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन इनहेरेंटली सेकुलर है, जो कि उसकी फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट होता है। जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से इमरजेंसी के टाइम में जो चेंजेस किए गए थे उनको लेकर डिबेट रीसेंट टाइम में देखने के लिए मिली, जो कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ जी के द्वारा कहे गए बयान के बाद देखा गया। जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का बीरूवानी यूनियन के जिसमें कहा गया प्रेम्बल जो है वो पार्ट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो किस तरह से जो सब्सटैंसिव पावर है उसका कोई सोर्स नहीं है। जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो उसको देखा जा सकता है कि अलग अलग पार्ट के अंदर प्रमोट किया जाता है। लैंडमार्क अगर हम केस की बात करें तो केशवानंद भारती केस 1973 में 13 जज बेंच के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन दिया गया था, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर जो है वो डेवलप की गई। 1994 में बोमई रूलिंग की बात करते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपहेल्ड किया गया सेकुलर जो है सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर हम अदर रूलिंग की बात करें तो 1980s में मिनर्वा मिल्स यूनियन ऑफ इंडिया जो डिबेट करता है कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बनाए गए इमरजेंसी के टाइम पर, उनके लिए कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि सेकुलरिज्म वाज ए कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया फॉर। जब हम पार्ट फोर्थ की बात करते हैं जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के, नॉन इन्फोर्सेबल पॉलिसी के आउटलाइन करता है किस तरह से स्टेट सर्व करे सोशलिस्ट आइडियाज को, जो कि 39 39A 42 जहाँ पर इक्वल इनकम की बात की जाती है, किस तरह से स्टेट के द्वारा जो लीगल एड है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है या जो मिनिमम आय है वो मेल और फीमेल की बराबर होनी चाहिए। इसके साथ साथ डीपीएसपी के अंदर जो सोशलिज्म के आइडियाज है वो उनकी रूट्स हमें देखने के लिए मिलती है। इंडिया आउटरीच टू द ग्लोबल साउथ, वाई पीएम मोदी 9 day ट्रिप, नेशनल 5 nation ट्रिप, वन ऑफ द longest visit overseas, begging tomorrow matters। भारत के द्वारा मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट किया जाता है, किस तरह से बायलैटरलिज्म मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट किया जाए। उसके साथ साथ जब हम ब्रिक्स, आसियान, ग्लोबल साउथ, एससीओ की बात करते हैं, उनके द्वारा जो रीजनल ग्रुपिंग है और जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको प्रमोट किया जाता है। प्रधानमंत्री जी फोकस करेंगे कि किस तरह से ट्रेड, बायलैटरल पार्टनरशिप और जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जा सके। उसके लिए घाना, जहाँ पर जो घाना के प्रेसिडेंट है जॉन महा, वहाँ उनके साथ मीटिंग करेंगे और जो फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमिक है उस इकोनॉमी है उसको कैसे बढ़ाया जाए और किस तरह से जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उनको प्रमोट किया जाए, उसके ऊपर फोकस किया जाए। जब हम घाना की बात करते हैं तो घाना अकाउंट करता है 17% गोल्ड जो इंडिया इंपोर्ट करता है। उसके अलावा जो इंडियन एक्सपोर्ट है वो उसमें फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर मशीनरी और टेक्सटाइल जैसे जो प्रोडक्ट है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। वहीं जब हम त्रिनिदाद और टेम्बो की बात करते हैं, जिसकी टेबेंगो की बात करते हैं, जहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनके कमला प्रसाद से मीटिंग की जाएगी, जहाँ पर 40 से 45% जो इंडियन डायस्पोरा है वो कैरेबियन सी में रहता है। उनके साथ साथ किस तरह से जो ट्रेड को प्रमोट किया जाए, बायलैटरल इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है उसके साथ साथ जो ग्रोथ है उसको प्रमोट किया जाए। अगर हम ट्रेड की बात करें तो
$1.61 मिलियन का ट्रेड देखा गया फाइनेंशियल 24-25 के अंदर। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर माइकल से मीटिंग करेंगे, जहां अगर हम इंडिया की बात करें तो फर्स्ट बायलैटरल विजिट होगी इंडियन पीएम की 57 ईयर्स के बाद, जो रिव्यू करेंगे कोऑपरेशन को, किस डिस्कस करेंगे कि एनहेंस किया जा सके डिफेंस, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ऑयल, गैस, एनर्जी के सेक्टर में पार्टनरशिप को, और मिनरल रिसोर्स जो सेक्टर है उसमें किस तरह से प्रमोट किया जाए। जब हम लिथियम की बात करते हैं पर्टिकुलरली, जो क्रिटिकल इनपुट है, अगर हम इंडिया के ग्रीन मिशन की बात करते हैं, फिर ईवी व्हीकल से रिलेटेड मिशन की बात करते हैं, जब हम अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना मेजर सप्लायर है सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल का इंडिया को। अगर 2024 के इंडियन और अर्जेंटीना के ट्रेड को देखें तो फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, अगर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की फॉर्म में देखा जाए। ब्राजील ब्राजील के प्रेसिडेंट लुई इनासियो दा सिल्वा से मीटिंग करेंगे, अगर हम which will be followed by the state visit of BRICS. PM Modi will discuss reform of global governance, peace, security, strengthening multilateralism, responsibility, responsible use of AI, climate action, ग्लोबल हेल्थ के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर फोकस किया जाएगा कि किस तरह से इसको प्रमोट किया जाए। इसके साथ साथ बायलैटरलिज्म में डिस्कस किया जाएगा कि जो किस तरह से जो एरिया वाइज स्ट्रेंथन किया जाए पार्टनरशिप को, ग्लोबल साउथ की वॉइस को, म्यूचुअल इंटरेस्ट को, ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर सेक्टर में इंडिया और ब्राज़ील की पार्टनरशिप को बढ़ाया जा सके। ब्राज़ील इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ अमेरिका। नाम्बिया नाम्बिया के प्रेसिडेंट नोटोम्बो नंदी नदेतवा से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा मीट की जाएगी, किस तरह से जो बायलैटरल ट्रेड ग्रोथ है, बायलैटरल ट्रेड हैज गॉन फ्रॉम लेस देन 3 बिलियन, अगर हम 2000 की बात करें, जो कि ऑलमोस्ट $600 मिलियन तक पहुंच गया। अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो किस तरह से कंपनीज का जो इनिशिएटिव है माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, डायमंड प्रोसेसिंग में, और जो अदर सेक्टर्स है नाम्बिया के साथ, उनको प्रमोट किया जाएगा। वहीं जब नाम्बिया की बात करते हैं तो रिसेंटली कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में फर्स्ट इंटरकनेक्शन ट्रांसलोकेशन ऑफ मेजर कार्निवोरस स्पीसीज जो देखा गया था कि 8 चीता जो है भारत में लाए गए थे। वाई न्यूयॉर्क में होपफुल मदानिया से ही इज ए सोशलिस्ट, व्हाट डज ही मीन। जब हम यूएस की बात करते हैं तो हम देखते हैं यूएस का जो स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, वो 100% कैपिटलिज्म की फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलता है। जो कैपिटलिज्म है वो एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन। जो हम लैंड, लेबर और कैपिटल की बात करते हैं, जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी मार्केट में। द ओवरऑल वेलबिंग पॉलिटिशियन पॉलिटिकल कंसर्न जो क्रिएट होते हैं यूएस में, वो होते हैं वर्च्यू ऑफ दिस सिस्टम। तो इसके ऑल्टरनेटिव में सोशलिज्म को रेफर किया जाता है। किस तरह से सोशलिज्म रेफर करता है डाइवर्स सेट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फिलोसफी जो इवॉल्व करती है रिएक्शन टू द कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो यूएस के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। सोशलिस्ट दानिया जो है वो सोशलिस्ट स्ट्रक्चर की एडवोकेट करते हैं कि किस तरह से जो स्टेट ओन है उनको वर्क करना चाहिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विल कंपीटिंग इन मार्केट इकोनॉमी, और वो जो फेवरेबल हो सभी के लिए।
द थाली इंडेक्स, फूड सब्सिडी नीड टू मोर रेशनलाइज रेदर देन एलिमिनेटेड। जब हम थाली इंडेक्स की बात करते हैं तो डिफरेंस आता है कि किस तरह से जो थाली का प्राइस बढ़ने की वजह से जो हाउस होल्ड है, जो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब हम सर्वे की बात करते हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा इशू किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि किस तरह से जो थाली प्राइसिंग है उसकी वजह से चेंज आएगा, कंजम्पशन के अंदर चेंज आएगा रूरल और अर्बन एरिया के अंदर। जब हम कैलोरी बेसिस के ऊपर देखते हैं कि कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सफिशिएंट है, मिनिमम कैलोरी इंटेक्स होनी चाहिए, जो कि डिफाइन करता है। जब हम पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं, रंगराजन कमेटी या फिर अ, के द्वारा जो अलग अलग टाइम के ऊपर एस्टिमेट दिए गए हैं। जब हम अर्बन इंडिया की बात करते हैं तो 2200 कैलोरी, और रूरल इंडिया में 2400 कैलोरी मिनिमम स्टैंडर्ड रखे गए हैं, अगर डे वाइज देखा जाए तो। नोट जस्ट अबाउट द इमरजेंसी, 1975 से 1977 के बीच में 22 मंथ्स के लिए जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके बाद जो चैलेंजेस या फिर जो चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किए गए, या फिर जो इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो चेंज देखने के लिए मिला, शिफ्ट देखने के लिए मिला, जब हम देखते हैं किस तरह से जो जनता पार्टी फोकस में आई, या फिर उसके जो के अंदर किस तरह से एमर्ज हुई, वो शिफ्ट रिप्रेजेंट करती है पॉलिटिक्स के अंदर, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। वहीं जब हम देखते हैं किस तरह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, को एडमायर करते हैं कि किस की पॉलिटिकल बेसिस पे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बेसिस पे ही कोई भी पर्सन जो है वो इलेक्ट होकर आएगा लोकसभा के अंदर डेमोक्रेटिक बेसिस पर। वाई गोल्ड प्राइस स्विंग डिस्टॉर्ट इन्फ्लेशन ट्रेड। इंडिया में अगर गोल्ड की बात करें तो ट्रेडिशनली सिंबलाइज किया जाता है सिक्योरिटी के साथ और इन्वेस्टमेंट के साथ। जो गोल्ड है वोलेटाइल है, उनके प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलती है, अगर रिसेंट जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बाद भी देखें तो। और जब हम इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं तो कोर इन्फ्लेशन, जिसके ऊपर मेजर किया जाता है इन्फ्लेशन को, और एम होता है कि अंडरलाइन किया जा सके लॉन्ग टर्म ट्रेड को, और जो प्राइस चेंज होंगे इकोनॉमी के अंदर उसको इम्पैक्ट किया जा सके वोलेटाइल प्राइसिंग के थ्रू। सीपीआई के अंदर फूड, फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गोल्ड और सिल्वर को एक्सक्लूड किया जाता है। जब हम लिस्ट की बात करते हैं, कोर इन्फ्लेशन मेजर की जाती है जो वोलेटाइल प्रोडक्ट है उनको एक्सक्लूड कर कर, जो डिफाइन करते हैं किस तरह से अंडरलाइन लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या होगा प्राइस का, क्या किस तरह से प्राइस चेंज होंगे इकोनॉमी के अंदर। जो मोस्ट कॉमन वर्जन ऑफ एक्सक्लूड किया जाता है फूड और फ्यूल है, क्योंकि फूड और फ्यूल के अंदर सबसे ज़्यादा वोलेटाइलिटी देखने के लिए मिलती है। जब हम गोल्ड की बात करते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स गोल्ड को सीपीआई के अंदर रखते हैं, कुछ अलग रखते हैं, पर 1.08% जो गोल्ड का शेयर है वो है सीपीआई के अंदर, जो 20th हाईएस्ट। अगर हम 299 आइटम्स की बात करें जो कि सीपीआई बास्केट के अंदर रखे जाते हैं। वहीं कोर इन्फ्लेशन अगर पास्ट ईयर के अंदर देखें कि किस तरह से कोर इन्फ्लेशन विद गोल्ड प्राइस, और अगर हम एक्सक्लूड कर दें गोल्ड को, तो एक वाइडर गैप देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ देख सकते हैं कि 3.46 अगर एक्सक्लूड है गोल्ड, अगर इंक्लूड करते हैं तो 4.2 के बीच है। वही गोल्ड इन्फ्लेशन क्लोजली फ्लो करती है मूवमेंट इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस के साथ। गोल्ड डिमांड की बात करें तो गोल्ड यूज किया जाता है ज्वेलरी
बार्स और कॉइन्स के अंदर जब हम डिमांड की देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ज्वेलरी की डिमांड जो है इंडिया के अंदर देखी जाती है 563। चाइना के अंदर सेकंड नंबर पर 479। थर्ड यूएस के अंदर 132। वहीं जब हम बार और कॉइन्स की बात करते हैं, फर्स्ट चाइना के अंदर 336, सेकंड इंडिया, थर्ड टर्की। आरबीआई गवर्नर forward a finance stability report for June 2025. External spillover weather related event could pose risk to growth। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, किस तरह से जो डोमेस्टिक ग्रोथ ड्रिवन हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है उनके ऊपर क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ड्रिवन ग्रोथ के लिए, या फिर जब हम माइक्रो फंडामेंटल्स की बात करते हैं, पॉलिसीज की बात करते हैं, तो किस तरह से जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है उसके अंदर देखा जाए, जिसमें टारगेट रखा गया है कि सीपीआई को, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन को, रिजर्व बैंक के द्वारा 4%, या फिर जब हम बैंड की बात करते हैं +-2% के सिनेरियो के अंदर रखा जाएगा। आरबीआई के द्वारा प्रोजेक्ट किया गया कि रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्रोथ जो होगी 6.5% होगी, हम फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करते हैं। जियोपॉलिटिकल चेंजेस की वजह से, वेदर क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाले इश्यूज की वजह से ग्रोथ के अंदर डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है, जिसमें ग्लोबल रिस्क एसोसिएट हो सकते हैं। जब हम पब्लिक डेब्ट या पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, किस तरह से जो एसेट प्राइस है वो रिमेन हाई रहेंगे। जो मेन स्ट्रक्चर है उसके अंदर शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा, ग्लोबल इकोनॉमी में इंक्लूड करेंगी फ्रिगमेंटेशन इन ट्रेड के अंदर, रैपिड टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन देखने के लिए मिलेगा, ऑनगोइंग क्लाइमेट चेंज, और जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो रिसेंट में देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं किस तरह से जो रिजर्व बैंक है वो टारगेट करेगा अंडर द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को, फ्रेमवर्क प्रमोट किया जाएगा ताकि मैंडेट किया जा सके बाय द गवर्नमेंट टू मेंटेन सीपीआई 4% एंड विद ए बैंड ऑफ +or -2%। हेडलाइन इन्फ्लेशन को मेजर किया जा सके, और जो इंडियन का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको मॉडरेट 2.8% के बीच में मई 25 तक, या फिर 3.2% अप्रैल तक रखा जा सके। प्राइवेट बैंक अकाउंट फॉर 52.6 ऑफ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन अनसिक्योर रिटेल लोन्स। जब शेयर की बात करते हैं एनपीए की प्राइवेट बैंक में, वो अनसिक्योर लोन्स जो है सबसे वाज बिलो 50%, अगर हम लास्ट 2 ईयर्स की बात करें तो। जो अनसिक्योर लोन्स है वो प्रोवाइड किए गए विदाउट एनी रिक्वायर कोलेटरल, जो कि कॉमनली क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन्स की फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। रिटर्न ऑफ जो कंटिन्यू रिमेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है जब एनपीए की बात करते हैं। ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेट 1.8% वाइज ए 1.2%, अगर मार्च 2025 की बात करें। पोस्ट पेंडेमिक जो बैंक लोन्स के अंदर ग्रोथ वाज लार्जली ड्रिवन बाय लैंडिंग टू द रिटेल एंड सर्विस सेक्टर, पर्टिकुलरली थ्रू अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स, या फिर लैंडिंग जो एनबीएफसी आरबीआई के द्वारा की गई थी। अनसिक्योर्ड रिटेल लैंडिंग्स की बात करें जो फॉर्म करते हैं 25.0% ऑफ रिटेल लोन्स को, और 8.3% ऑफ ग्रोस एडवांस। न्यूट्रल पॉलिसी स्टांस रिटेन ऑन ऑप्शन फॉर बोथ पॉजिंग एंड कटिंग रेट। जो रिसेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, क्लाइमेट चेंज और कंजम्पशन बूस्टिंग की वजह से, या फिर जो आरबीआई के द्वारा मेजर्स लिए जाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, रुपी की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, उनके अंदर किस तरह से जो न्यूट्रल स्टेट पॉलिसी है उसको अपनाया जा सकता है। उसके लिए
सीपीआई इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, जब के अंदर जो शिफ्ट देखने के लिए मिलता है वहाँ सिंपली फॉरवर्ड किया जा सकता है ताकि पोस्ट किया जा सके 100 बीपीएस तक, या रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है कि किस तरह से डिपेंड करेगा। रेपो रेट जो कि बैंक लोन लेते हैं आरबीआई से, रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई लोन लेता है बैंक के द्वारा, उनके अंदर चेंज देखने के लिए मिलेगा। वेट 3337 टन यूनियन कार्बाइड वेस्ट, इंसिनरेटेड रेजिनल बरियर इन लैंडफिल सेल। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जो रिलीफ और रिहैबिटेशन था वो किया गया कि किस तरह से जो पोल्यूशन बोर्ड ऑफ ऑफिसर के द्वारा इन्फॉर्म किया गया जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज किया जाएगा एज पर द प्रोटोकॉल, जो 40 ईयर आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी किया जा रहा है। इसमें जब हम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का इम्पोर्टेंट रोल है, उसके अलावा नेशनल एनवायरमेंट एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो इम्पोर्टेंट रोल है उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं। पीतमपुरा के अंदर सेफली जो भी वेस्ट है उसको डिस्पोज किया जाएगा और पूरा प्रोसेस सेफ्टी मेजर्स के साथ कंप्लीट किया जाएगा। भोपाल बेस ग्रुप इंफॉर्मेशन एंड एक्शन जो है वो सबमिट करेगा किस तरह से 337 मेट्रिक टन जो वेस्ट था, जो टॉक्सिक वेस्ट था, उसको भोपाल फैक्ट्री से रिमूव किया गया और पूरी तरह से बर्न किया गया लैंडफिल के अंदर सिक्योरिटी मेजर्स के साथ। माओइस्ट मोइस्ट हिट बीजापुर गेट क्लोजर टू मेन स्ट्रीम वन मोबाइल टावर एट ए टाइम। जब मोबाइल टावर की बात करते हैं तो देखते हैं कि इंडिया के किसी भी एरिया में मोबाइल टावर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं जहाँ पर बीजापुर जो कि 6500 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, जहाँ वर्स्ट हिट्स देखने के लिए मिलते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, तो किस तरह से जो माओइस्ट का क्लोज मेन स्ट्रीम है वो एरिया, वहाँ के अंदर जो उनको किस तरह से कनेक्ट किया जाए कनेक्टिविटी के साथ, ताकि ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सके, कनेक्टिविटी को प्रमोट किया जा सके और कंटिन्यू जो गैप है उसको कम किया जा सके। ब्रिंगिंग एसेंशियल सर्विसेज टू कनेक्टिविटी ऑफ कोर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। जब हम देखते हैं कि किस तरह से जो बस्तर रीजन है जहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट कोडागाम, कांकेर, नारायणपुरा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, जो कि हाईली एंटी माइस्ट ऑपरेशन जहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, कि किस तरह से जो रेड कॉरिडोर 2026 तक पूरी तरह से खत्म करने की बात होम मिनिस्ट्री के द्वारा की गई थी। तो वहीं पर जब हम मोबाइल टावर्स की बात करते हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात करते हैं, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब मेन स्ट्रीम में जोड़ने की बात की जाती है सभी स्टेट को डिजिटल एक्सेसिबिलिटी बनाने के लिए, और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी तभी पॉसिबल है इमरजेंसी सर्विसेज को और जो बेसिक फैसिलिटीज है उनको देश के हर कोने तक पहुंचाकर। 5 नेशन टूर स्टार्ट टुमारो, पीएम हेल्ड टू ब्रिक्स पीएम हेडिंग टू ब्रिक्स डिक्लेरेशन और टेरर टू फैक्टर इन पहलगाम। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा घाना
अर्जेंटीना, ब्राजील, नाम्बिया। कंट्रीज की विजिट की जाएगी और डिस्कस किया जाएगा किस तरह से जो रीजनल बायलैटरलिज्म है उसको प्रमोट किया, जैसे कि डिफेंस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है फोकस में रहेगा। जब हम ब्रिक्स डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो डिक्लेयर करता है लैंग्वेज ऑन टेरर विल बी मच टू अवर सेटिस्फेक्शन। इंडिया के स्टैंड की बात करें तो इंडिया स्टैंड करता है नो टेरर टॉलरेंस पॉलिसी को। इंडिया की बायलैटरलिज्म और मल्टीलैटरलिज्म की पॉलिसी जो प्रमोट करती है ग्लोबल साउथ की वॉइस को, टॉक डिप्लोमेसी को, और किस तरह से जो रीजनल डिप्लोमेसी है उसको प्रमोट किया जाए। इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के साथ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट्स के साथ ट्रेड को प्रमोट किया जाए, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एरियाज है ट्रेड, रेयर अर्थ मेटल, सिक्योरिटी, पीस और हार्मोनी को साथ। न्यू रिफॉर्म सेटअप जस्टिस एंड एम्पावरिंग सिटीजन्स। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि 2023 के अंदर लाया गया कॉलोनियलिज्म को एक्ट को चेंज कर कर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, इंटीग्रल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए 2.0 विद 5 कीज पिलर को प्रमोट किया गया। पुलिस, ई कोर्ट, ई प्रिजन, ई प्रोसिक्यूशन और ई फोरेंसिक, जिसमें रिपोर्ट ऑफ क्राइम मेड इजियर ई एफआईआर के थ्रू, स्पीडी हेयरिंग्स देखने के लिए मिलेगी 60 डेज के अंदर, जो एक्शन लिमिटेड होंगे, नो मोर टू एडजॉइंट परमिटेड इन ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग। विक्टिम सेंटर जस्टिस होगा कि अगर फोरेंसिक एविडेंस है जो मैंडेटरी होगा केस में, जहां पनिशमेंट होगी 7 ईयर या 7 ईयर से ज़्यादा की। जीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर की जा सकती है। ट्रायल इन अब्सेंस, अगर कोई अक्यूज वो प्रेजेंट नहीं है तो भी जो ट्रायल्स है वो किए जाएंगे जस्टिस के। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस को अब वैलिड माना जाएगा अदर एविडेंस की तरह। कंप्यूटराइजेशन ऑफ एंटायर प्रोसेस, जो भी फॉर्म होगी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, कोर्ट में, स्पीडी जस्टिस के थ्रू, इन्वॉल्व एफिशिएंसी और टाइमलेसनेस। फास्टर इन्वेस्टिगेशन होगा, जस्टिस डिलीवर किया जाएगा रियल टाइम एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के थ्रू। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी फ्रॉम 25 to 45 सून। होम मिनिस्टर अमित शाह। यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्ट्री के द्वारा न्यू नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी जो है अनाउंस की जाएगी रिसेंट 2026 के अंदर, जिसमें सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को अपनी स्पेसिफिक कोऑपरेटिव पॉलिसी होना जरूरी होगा। कोई सभी के अंदर एटलीस्ट वन कोऑपरेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो एफिलेटेड हो तिरुभुवन साक्य यूनिवर्सिटी के साथ, उसको स्टेब्लिश किया जाएगा ताकि प्रमोट किया जा सके कोऑपरेटिव पॉलिसी के साथ इफेक्टिवनेस को। और सेंट्रलाइज, जब हम कोऑपरेटिव पॉलिसीज की बात करते हैं वो फाउंडेशन रखेगी अगर इज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, स्पेसिफिक गोल को सेट करने के लिए, स्टेट के द्वारा डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, एग्रीकल्चर के अंदर जब हम बात करते हैं 2 लाख
प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को टारगेट किया गया। तो जब हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं तो उस तरह से अदर ग्रुप्स को मुद्रा स्कीम या लोन के तहत प्रोवाइड किए जाने वाले प्रोसेस को इस तरह से एक डायनेमिक प्लेटफॉर्म और कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स है इंडिया के अंदर उसको एक्सेस किया जाएगा, अचीव किया जाएगा, ताकि जो टारगेट्स है उनको प्रमोट किया जा सके। और डेवलपमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एग्रीकल्चर के थ्रू फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके, उसको फोकस में रखकर पॉलिसी को तैयार किया जाए। सेकुलर, द preamble is not just a word, it is an article of faith in the way the nation define itself and hold itself together. West and an echo chamber. Europe, Ukraine and Europe new tribunal is the latest anti-Russia stunt. Recently, यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन प्रेसिडेंट के थ्रू एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसका नाम रखा गया स्पेशल ट्रिब्यूनल फॉर क्रिमिनल ऑफ अग्रेशन क्राइम ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, जिसका एम है होल्ड करना अकाउंटेबिलिटी रशिया की जो भी पॉलिटिकल या मिलिट्रिकल लीडरशिप यूज की गई है वोलेशन की फॉर्म में। अगर हम यूएन चार्टर की बात करते हैं यूक्रेन के अगेन, उसके लिए एंटी रशियन लीगल स्टंट्स को लेटेस्टली देखने के लिए मिला। जब हम ये रशिया यूक्रेन की बात करते हैं 2022 में जो वॉर स्टार्ट हुई थी, जिसका मेन रीजन था कि यूक्रेन का नाटो अलायंस में शामिल होना। इंडिया टू लेड ग्लोबल ऑयल डिमांड एसपी ग्लोबल। जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया अपना 80% 80 to 85% जो क्रूड ऑयल की डिमांड है वो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है, इंपोर्ट के थ्रू कंप्लीट करता है, जिसमें रशिया, यूएई, ईरान, यूएस और कतर जैसी कंट्री से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस को इंपोर्ट किया जाता है। इसके लिए इंडिया के लिए चाहिए कि जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके, इन्फोर्स किया जाए, डाइवर्सिफाई जो क्रूड ऑयल अप्रोच है एम किया जा सके एडिकेट डोमेस्टिक सप्लाई के ऊपर। जब हम कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल प्रोडक्शन देखते हैं टू फिजिकल ईयर 24 में, तो वो हमें 234.3 मिलियन मैट्रिक टन देखने के लिए मिलते हैं। वहीं जब हम 25 की बात करते हैं 239.2 देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें इंक्रीज देखने के लिए मिला। क्रूड ऑयल इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट के अंदर भी 24 और 5 के अंदर इंक्रीज देखने के लिए मिला, 212.4 से 232.7 मिलियन मैट्रिक टन का जो ऑयल क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो किया गया। ग्लोबल ऑयल डिमांड जो है वो डिक्लाइन कर रही है अल्टरनेटिव एनर्जी ऑप्शंस की वजह से जो इफेक्टिवली गेन किए गए। तो इंडिया के पास क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, या फिर जब हम इंडिया की डिपेंडेंसी को कम करने की या फिर डाइवर्सिफाई क्रूड अप्रोच के लिए बात करते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल सप्लाई चेन मॉडल है उसको किस तरह से रीइमेजिन किया जाए, ताकि जब हम मिडिल वेस्ट के अंदर जो सिनेरियो रिसेंट में है स्टेट और हार्मोज या फिर सुएज कनाल के पास इशू क्रिएट होने की वजह से जो टाइम इंक्रीज होता है जिसकी वजह से प्राइस भी इंक्रीज होता है, उसके लिए कौन से अल्टरनेटिव ट्रेड रूट या फिर सप्लाई चेन को यूज किया जाए ताकि जियो पॉलिटिकल जो रिस्क है उसको कम किया जा सके, टैरिफ रेजीम जो सैंक्शंस है उनको भी इंडिया के द्वारा हैंडल किया जा सके। हाउस होल्ड डेब्ट
marginally down to 41.9% in December. Household debt come down from 42.9% gross domestic production in June 2024 वही to 41.9% जब हम करंट मार्केट प्राइस की बात करते हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अंदर पब्लिश किया गया। आरबीआई ऑफ इंडिया सेड द हाउसहोल्ड डेट लोन है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमिक्स के अंदर 46.6% ऑफ जीडीपी है। नॉन हाउसिंग रिटेल लोन्स मोस्टली यूज किए जाते हैं कंजम्पशन पर्पस के लिए, फॉर्म करते हैं 54.9% ऑफ टोटल हाउस होल्ड डेप्ट को, अगर मार्च 25 तक की बात करें। वहीं जो शेयर ऑफ लोन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग ओवर ईयर्स के देखे जाते हैं, उसमें हाउसिंग, एग्रीकल्चर और बिजनेस लोन जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम एक्सपर्ट की बात करें तो हाउस होल्ड डेप्ट टू जीडीपी स्टेबलर या पीस ऑफ सॉफ्टन बिकॉज स्लो डाउन इन अर्बन कंजम्पशन एंड डिमांड के अंदर जो स्लो डाउन देखने के लिए मिला कोविड के बाद, जो डिफरेंस क्रिएट हुआ। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को किस तरह से हाउस होल्ड के जो लोन्स हैं उनको रिमेन बनाए रखा जा सके, साइकिल को जो नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स हैं उनको कम किया जा सके। इसके साथ साथ जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसिड रेशो है हाउस होल्ड लोन का वो 3.3%, अगर मार्च की बात करें जहाँ पर हाउस होल्ड लोन जो है वो सब प्राइमरी बोरो किए गए थे स्टोर 10.1% से। रिमूविंग द हैजीनेस द स्टेटिस्टिक्स मिनिस्ट्री एफर्ट टू प्लग डाटा गैप आर कमांडेबल। गवर्नमेंट इज एक्टिंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स बूस्टिंग माइक्रो और सोशल इकोनॉमिक डाटा सेट की बात करते हैं, जिसके लिए सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो रिलीवेंट वेट है हर आइटम का इंडेक्स का, जो उसकी रिवाइज किया जाएगा ताकि जो चेंज है कंज्यूमर कंजम्पशन पैटर्न के अंदर उसको नोटिस किया जा सके हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के थ्रू। सीपीआई का जो सिनेरियो है वो 2006 के अंदर सीरीज है वो 2026 के अंदर रिलीज की जाएगी, जो एड्रेस करेगी किस तरह से जो इवॉल्व हुई है कंजम्पशन टाइम के साथ और जो इंडेक्स के अंदर चेंजेस होने चाहिए इंडियन इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा अनाउंस किया गया, जो कंडक्ट करेगी फर्स्ट एवर हाउस होल्ड इनकम सर्वे 2026 के अंदर, जो कि रंग राजन कमेटी द्वारा हाईलाइट किया गया था 2001 के अंदर। अटेम्प्ट टू होल्ड द एक्सरसाइज ऑफ फ्रूटफुली। जब इनकम डाटा की बात करते हैं वो गैदर करेगा किस तरह से जो लो एस्टिमेट्स हैं उनको भी और जो कंजम्पशन और सेविंग है इंडियंस की उसको शो करेगा, ताकि प्रॉपर जो इनकम डाटा है पर कैपिटल इनकम के साथ उसको कैप्चर किया जा सके नेशनल इनकम डाटा के साथ, और मंथली पर कैपिटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो ड्राइव हो सके, जब हम हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की बात करते हैं उसके अंदर। जीएसटी एट द रेट एट द ए ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ जर्नी। जब जीएसटी की बात करते हैं 2027 के अंदर जीएसटी को स्ट्रक्चरल चेंज के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम के बेसिस पर लाया गया था 4 स्लैब्स के साथ 5%, 8%, 12%, 28%। जब हम लर्निंग की बात करते हैं कि पास्ट 8 ईयर्स के अंदर जीएसटी ने की वजह से क्या चेंजेस हुए या फिर क्या जो ट्रेजेक्टरी में बदलाव देखने के लिए मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल कॉन्फिडेंस बढ़ा है, फिर जो नेक्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म्स है उनके अंदर क्या क्या चेंज होने चाहिए। जो जीएसटी फ्रेमवर्क है सेंटर और स्टेट लेवल के अंदर ऊपर जो लिवाई होना चाहिए उसको टोटली चेंज किया, उसके अंदर जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी ड्रिवन टैक्स फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करे स्टेट और सेंटर लेवल पर।
जब हम बात करते हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अंदर चेंज आया, एलिमिनेट किया कास्केडिंग इफेक्ट को। जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगने की वजह से कास्केडिंग इफेक्ट जो वेट और स्टेट टैक्स के अंदर हमें देखने के लिए मिलता था, इम्प्रूव करता है इंटरस्टेट ट्रेड को, जो कि फॉर्म करते हैं इकोनॉमी को, डाइवर्सिफाई करता है, डिजिटाइजेशन प्रमोट करता है ई वॉइसिंग के थ्रू, ई वॉइसिंग, ऑटो पॉपुलेशन रिटर्न, या रियल टाइम डाटा जो ई वे बिलिंग के थ्रू सिग्निफिकेंट होना चाहिए, रिड्यूस करता है मेल फंक्शनिंग को, या फिर जो इंटरवेंशन क्रिएट होती है उसके अंदर। अकॉर्डिंग टू सर्वे, जब हम 85% ऑफ इंडस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्ड करती है कि जीएसटी ने एक पॉजिटिव चेंज था 2025 के अंदर, जो जब हम 22 की बात करते हैं जहाँ 59% के अंदर वो कहा गया था, जो कि शिफ्ट देखने के लिए मिला, किस तरह से जीएसटी ने जो कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है और एक मिच्योर रिजीम को इफेक्टिवनेस के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रमोट किया गया। इंडस्ट्रियल लेवल पर, एमएसएमई के लेवल पर जब हम बात करते हैं तो एमएसएमई सेक्टर जो है वो 54% जीडीपी के अंदर रोल प्ले करता है। वहीं जो इम्प्रूवमेंट सेगमेंट है उसमें देखा गया 82% एमएसएमई रिस्पॉन्ड नाउ एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव जीएसटी एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जब हम क्यूआरएमटी स्कीम्स के अंदर या फिर जो अदर इनिशिएटिव्स लिए गए ताकि रिड्यूस किया जा सके टैक्स कलेक्शन रेट को, और एम्पावर किया जा सके इकोनॉमी को, एनहेंस किया जा सके जो स्प्रिट है आत्मनिर्भर भारत की उसको, आत्मनिर्भर भारत की जो ग्रास रूट इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है स्ट्रीमलाइन किया जा सके, ऑडिटिंग को, जिसके लिए जीएसटी की जो मीटिंग्स हैं उनको किया जाता है। जब हम जीएसटी कलेक्शन की बात करते हैं तो 2 लाख करोड़ पर मंथ ऑन सिविल लोकेशन के ऊपर देखी जाती है। कैटलिस्ट की तरह इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जो जीएसटी है वो काम करता है, रिड्यूस करता है ट्रांजिट टाइम को, लो करता है ऑपरेशन कॉस्ट को, स्पेसिफाई करता है मैन्युफैक्चरिंग और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को प्रमोट करता है, ई कॉमर्स सेक्टर को प्रमोट करता है जो लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ाता है। उसके साथ जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर उसको एनहेंस करता है लार्ज स्केल के ऊपर, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के साथ। जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो जीएसटी काउंसिल और पॉलिसी मेकर्स के अंदर फोकस किया जाता है कि रिमेन जो ड्राइव है जीएसटी 2.0 के अंदर, नोट स्ट्रक्चर शुड बी इम्फेसाइज ऑन नीड ऑफ बिजनेस, और किस तरह से जो सेक्टर का साइज और जो उसकी डिमांड है उसको पूरा किया जा सके, उसके लिए जो नेक्स्ट फेज के अंदर जो कंप्लाइंस सिस्टम के अंदर है उनको उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जा सके, फास्ट किया जा सके, की ड्रिवन किया जा सके, ताकि जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको प्रमोट किया जाए, सेल्फ रेजिलियंस को, साथ साथ इनोवेशन और ग्लोबल इंटीग्रिटी इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए। अल्टीमेट जो है स्टोरी जो है इंडिया की वो है कि किस तरह से आत्मनिर्भर बना जाए सीमलेसली, जो स्टेबल रहे सस्टेनेबल इकोनॉमी के साथ, और सर्व करे इंडियन इंडस्ट्रीज को, ताकि रेडी किया जा सके एक इकोलॉजिकल फ्रेमवर्क को, टैक्स पेयर के अकॉर्डिंग, बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग, मल्टी स्टेट जो ऑपरेशंस हैं उनको, हाई टर्नओवर्स हैं उनको, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सके, जो जीएसटी पॉलिसीज हैं उनको डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के साथ कनेक्ट किया जा सके, ताकि फेसलेस ऑडिट, ऑनलाइन एडजस्टिकेशन और डाटा ट्रायंगुलरिज्म जो भी होना चाहिए उन सबको प्रमोट किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके इंट्यूशन को, और जो टैक्स एनवायरनमेंट है, एक हेल्थी टैक्स एनवायरनमेंट इंडिया के अंदर प्रमोट किया जा सके। जब हम सेलिब्रेट करते हैं 8 ईयर्स ऑफ जीएसटी का, तो रोड अहेड, जब हम देखते हैं किस तरह से जो जीएसटी के अंदर कलेक्शन स्टोर किया गया 2.01 लाख रिफ्लेक्ट करता है 16.5% ईयर और ईयर ग्रोथ को। वही जब हम रिकॉर्ड देखते हैं कि किस तरह से हाईली मंथ जीएसटी कलेक्शन जो है वह 2.37 लाख करोड़, रिप्रेजेंटिंग 12.6% इंक्रीज इन प्रीवियस ईयर। 2017 से लेकर 25 तक की जो इंक्रीज है वो देख सकते हैं जीएसटी टैक्स रिवेन्यू के अंदर, ई वे बिलिंग जो जनरेट की गई जीएसटी के अंदर उसके थ्रू। GI tag not enough to guard against copies. Prada has unlocked its new footwear line in inspired by geographical
इंडिकेशन टैग ऑफ कोल्हापुरी चप्पल डेज आफ्टर outrage over alleged cultural appropriation. Since allegation is about unauthorized copy and local artist can be legal action as per the Italian law. कोल्हापुरी 2018 में कोल्हापुरी चप्पल ने रिसीव किया था ग्लोबल इंडिकेशन टैग को इंडिया के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर स्पेसिफिक आइटम को जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके। जब जो ग्लोबल प्रोटेक्शन की बात करते हैं जो अवेलेबल है जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए, उसमें देखते हैं किस तरह से जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट 1994 जो कंट्रीज को आर टू प्रोटेक्टिव जीआई ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ अदर कंट्रीज। तो जो नो कॉमन प्रैक्टिस ऑन protection. Some countries like USA has trademark law and some countries has specific laws जो है जीआई सेफ्टी के लिए हमें देखने के लिए मिलते हैं। जीआई जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो डिस्टिंग साइन अप्लाई करता है प्रोडक्ट्स के ऊपर सर्टेन स्पेसिफिक क्वालिटीज करेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसेंशियल एट्रीब्यूट्स के लिए प्राइस और प्लेस और प्रोडक्शन के फॉर्म में आइडेंटिफाई करके यूनिक प्लेस ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में नाम लोगो और कॉम्बिनेशन दिया जाता है जीआई टैग की फॉर्म में। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज shown a path of clear energy. India reached 224 gigawatt of renewable energy capacity with 108 gigawatt representative solar एक्सक्लूसिवली जब हम बात करते हैं 2030 तक 40% ऑफ सोलर एनर्जी की जो लिमिट है 500 गीगावाट की इंडिया के द्वारा रखी गई है। जब इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में COP 21 के जो पेरिस सम्मेलन के अंदर जो एडवोकेट करता है किस तरह से जो सोलर लेड एनर्जी ट्रांसमिशन है उसको प्रमोट किया जा सके। फर्स्ट मल्टीलैटरलिज्म इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है इंडिया के अंदर जिसमें 124 कंट्रीज जो है वो मेंबर कंट्री है और रिकॉग्नाइज करता है ऑब्जर्वर स्टेट की फॉर्म में यूनियन नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं जब इनके द्वारा 4 पिलर्स को जो एक्शन एम्बिशन टू एक्शन के ऊपर बात किया गया किस तरह से जो कंट्रीज है ग्लोबल साउथ को प्रमोट करती है। जब हम 4 पिलर्स की बात करते हैं वो कहते हैं ये कैटलिस्टिक फाइनेंशियल हब एड्रेस करता है कि किस तरह से सोलर अडॉप्ट किया जाए ग्लोबल साउथ के अंदर जो लिमिटेड एक्सेस है प्राइवेट कैपिटल की वजह से या रियल इन्वेस्टमेंट रिस्क की वजह से उसमें जो कैटलिस्ट फाइनेंशियल मैकेनिज्म है उसको प्रमोट किया जाए और फंडिंग के थ्रू या फिर मिटिगेशन के थ्रू जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उनको प्रमोट किया जा सके। सेकंड फोकस करता है कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर्स जो नेटवर्क है नेशनल सेंटर के एक्सीलेंस के उनको प्रमोट किया जा सके और कंट्रीज के अंदर एक्सपेंड किया जा सके। थर्ड पिलर है स्ट्रेंथिंग रीजनल एंड कंट्री लेवल एंगेजमेंट जो कि देखने के लिए मिलती है ग्लोबल साउथ के डेवलप करने के लिए लार्ज स्केल रीजनल प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया जाए ताकि स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट प्लेटफॉर्म जो है उनके साथ का जो डिमांड डाटा है या फिर उनको भी उनके साथ डेवलपमेंट में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो की प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू जोड़ा जा सके। फोर्थ बात करता है टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी और रोड मैप कैसा होना चाहिए अडॉप्ट करना चाहिए सोलर टेक्नोलॉजी को बेस्ट सुटेबल हो जो एनर्जी ट्रांजिशन में नीड में और रिन्यूएबल एनर्जी ताकि फॉसिल फ्यूल को कट किया जा सके। उसके साथ साथ जो सप्लाई चेन है उसको एक्सेसिबल बनाया जा सके। टेक्नोलॉजी तो ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्रूशियल एनवायरमेंट सब्सटेंस के थ्रू फोकस किया जा सके। फोटोवोल्टिक या जो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट है उसको मैनेज किया जा सके। रिलीफ फोकस किया जाए इंटीग्रेटिव अप्रोच के ऊपर ताकि
जितनी भी मेंबर कंट्रीज है सबकी, सबको इवॉल्व किया जा सके, और ग्लोबल साउथ जो मेन स्ट्रीम है उसको फोकस में रखकर जो एस्पेक्ट है उनको, उनके साथ कोलैबोरेशन किया जा सके, एस्पायर किया जा सके लेजिस्लेटिवली, और पर्टिकुलरली डेवलप किया जा सके डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, जो कि एसेंशियल फीचर है जब हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनसरकारी।